आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन। क्या करेंगे, रिवीजन। वनली ऑल क्लासेस रिवीजन, ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल। टाइप ऑफ पॉइंट के बारे में पहले पढ़ेंगे, यानी पॉइंट किसे कहते हैं, फिर कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद लाइन पढ़ेंगे, फिर लाइन कितने प्रकार के होते हैं, इसका हम आज रिवीजन करेंगे एकदम। पहले समझते हैं पॉइंट किसे कहते हैं। किसे पॉइंट, जिसकी त्रिज्या शून्य होती है, जिसकी त्रिज्या शून्य होती है उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु अपरिभाषित है। बिंदु का मान 360 अंश होता है। कितना होता है, टोटल मान 360 अंश होता है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनेक किरण खींचे जा सकती हैं। एक बिंदु से अनेक किरण खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु का मान 360 अंश होता है। इसकी त्रिज्या यानी जो बिंदु की रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस ये क्या होती है, शून्य होती है। उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ये अपरिभाषित है क्योंकि हम इससे किसी चीज़ का मेजरमेंट यानी माप नहीं कर सकते हैं। चलो आप देखते हैं अब बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, दो। कितने प्रकार के, दो। पहले में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले देखो क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। क्या है कोलिनियर पॉइंट यानी सनरेख बिंदु है। सनरेख बिंदु किसे कहते हैं, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित है उसे कौन सी बिंदु कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ आप देखो 1 फीट है, क्या फीट है। इस पे मान लो देखो एक बिंदु है, दो बिंदु है, तीन बिंदु है, चार बिंदु है, 5, यानी तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित है। देखो सीधी रेखा हो गई कि नहीं हुआ, हो गई। यदि सीधी रेखा में स्थित होगी उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, यानी सनरेख बिंदु कहते हैं। और आज जो असनरेख बिंदु यानी तीन या तीन से अधिक बिंदु, जिसे इसका फिगर बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ तक गई रेखा, फिर ऐसे टेढ़ी चली आई, फिर यहाँ से ऐसे सोच हो गई। ये देखो हमारी क्या है, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पे स्थित ना हो। यहाँ पे एक हो, यहाँ देखो एक ही सीधी रेखा में स्थित ना हो, उसे कौन सी, उसे क्या कहते हैं, असनरेख बिंदु कहते हैं। यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर स्थित ना हो उसे क्या कहते हैं, असनरेख बिंदु कहते हैं। चलो अब पढ़ते हैं लाइन, यानी लाइन मतलब रेखा के बारे में। बिंदु दो प्रकार के होते हैं। बिंदु का मान 360 अंश होता है। इसकी त्रिज्या शून्य होती है। ना तो कोई चौड़ाई, ना तो कोई ऊंचाई है, ना तो कोई गहराई है, ना इससे हम कोई मेजरमेंट ही कर सकते हैं। और कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट यानी असनरेख पढ़ा दिए। अब आप देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखाओं के प्रकार। किसके प्रकार, रेखाओं के प्रकार। पहला पढ़ेंगे लाइन। लाइन किसे कहते हैं, यह बिंदुओं का समूह होता है। यहाँ आप देखेंगे यानी लाइन अनंत होती, क्या होती है, अनंत। यहाँ देखना कई बिंदु से मिल के एक लाइन बनते हैं, यानी अनेकों, इसमें हजारों अरबों बिंदु हैं। जितने बिंदु हैं यह बिंदुओं का समूह होता है, जिसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है और अनंत होती है। उसे क्या कहते हैं, लाइन यानी रेखा कहते हैं। ये हमारी क्या होगी, लाइन, यानी लाइन मतलब क्या होगी, रेखा। जिसमें केवल लंबाई होती है और अनंत तक जाती है, या बिंदुओं का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, देखो जैसे मान लो फीट है, क्या है, फीट। फीट का देखो पूरा मेजरमेंट कितना, 30 सेंटीमीटर है। कितना है, इसका फिगर बना लो पहले। देखो जैसे मान लो निश्चित इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी मान लो कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। यानी हमारा क्या हुआ, रेखाखंड हुआ। एक निश्चित लंबाई वाली, देखो फीट में एक निश्चित लंबाई वाली रेखा क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। निश्चित लंबाई देखो 0 शुरू हुआ और 25 पे कहा हुआ ख़त्म, 30 पे ख़त्म हुआ, तो हमारा क्या हुआ, 30 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैंने खींचा। एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड ऐसे होता है, ठीक है। रेखाखंड के दो निश्चित पॉइंट होते हैं, इसका नाम ए बी। इसको ए बी ऐसे दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। चलो अब देखते हैं किरण। किरण एक ही बिंदु से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जैसे सूर्य की रोशनी ले लो, टॉर्च की लाइट ले लो। जैसे मान लो ये हमारा है एक बिंदु, यहाँ पे क्या है, एक कोई बिंदु है, यहाँ से एक किरण निकल गई, क्या है, किरण। जब कोई रेखा एक बिंदु से होकर निकले, एक ही बिंदु से होकर
एक ही बिंदु से होकर निकले उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। एक ही बिंदु से जब कोई रेखा निकलती है लंबाई में या और अनंत होती, क्या होती है, ये अनंत तक जाते उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकले, जब कोई एक रेखा एक बिंदु से निकलती है और अनंत तक जाते उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये हमारा हो गया रे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। रे मतलब क्या हो गया, किरण। ये अनंत तक जाएगी, इसका कि कहाँ तक जाएगी कोई पता नहीं है, और किरण का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा। जैसे मान लो यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे एक रेखा है, ये देखो कभी एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। यहाँ देखना, अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो दूरी यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा। इसका नाम रख लो ए बी, इसका नाम रख लो सी डी, यानी ए बी की समानांतर सी डी है। ए बी की समानांतर क्या है, सी डी है, यानी समांतर रेखा। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित या एक दूसरे को कभी ना काटे उसे कौन सी रेखा कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। अब आ जाओ, देखो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। सीधी रेखा यहाँ आप देख लो, सीधी रेखा देखो यहाँ जो चल गई, क्या सीधी रेखा। वह रेखा जो किसी बिंदु पर अपनी दिशा को ना बदले उसे कौन सी रेखा कहते हैं, सीधी रेखा या सरल रेखा कहते हैं। देखो ये एकदम सीधी जा रही है, ये ऊपर वाला थोड़ा मिटा दे रहे हैं, एकदम देखो सीधी जा रही है, उसे कौन सी रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन या STRAIGH, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब आ जाओ, देखो कॉर्ड लाइन यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। वह रेखा जो किसी बिंदु पर अपनी दिशा को बदल दे उसको कौन सी रेखा कहते हैं, कॉर्ड लाइन, CURVED, कॉर्ड लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं, कॉर्ड लाइन कहते हैं। वह रेखा जो किसी बिंदु पर अपनी दिशा को बदल दे, यानी देखो यहाँ शुरू हुआ लेकिन इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन टेढ़ी मेढ़ी चली गई। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। नहीं, क्षैतिज रेखा मतलब जमीन। वह रेखा दो जो बाएं से या दाएं की ओर सीधी दिशा में चलती उसे कौन सी रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा कहते हैं।